हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैट कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 112 कवर करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम सॉलिड वर्क में डिजाइन करने वाले हैं। और डिजाइन करने के बाद इस पार्ट की जो कलरिंग है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है कि हमको स्टार्टिंग कहाँ से करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग हमको यहाँ पे ये टॉप प्लेन पे ही लेके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पार्ट में आ जाते हैं, प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। स्केच में आके टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लिए और हमने ड्रॉ कर लिया एक सर्कल। सर्कल कितने का है? बाहर वाला जो सर्कल है वो 120 का है, पीसीडी 90 का है। तो एक और सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं 90 का, बाहर वाला 120 का, अंदर वाला 190 का, 90 का कंस्ट्रक्शन वाले में, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन सेंट्रल लाइन इनफाइनाइट वाली, ठीक है, ये हो गया। होल कितने का है? होल 10 का है, 6 होल है। तो ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। होल डायामीटर 10 का है और 6 होल है। सर्कुलर पैटर्न कितने होल है? 6 होल है। परफेक्ट। थोड़ा बाहर और इसको कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। फाइनली फुली डिफाइंड हो गया है। इसको एग्जिट करते हैं। सेंटर में होल है, सेंटर में होल है, कितने का है? 45 का। ये भी सेंटर में होल भी एक बना लेते हैं। इसका भी डायमेंशन दे देते हैं 45 का, ठीक है। फुली डिफाइंड है। एग्जिट करते हैं, फीचर में जाते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। कितना एक्सट्रूड करना है? 20 mm, 20 mm, 20 mm कुछ ज्यादा नहीं है? कुछ ज्यादा ही लग रहा हमको। 120 ही किया था ना, देख लेते हैं। 120, 90, सारी चीजें तो सही है। कुछ ज्यादा ही लग रहा है हमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? 30 mm है, 20 mm करना है, वही तो हमको लग रहा था। ठीक है, 20 mm ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। 60 mm हाइट है, कितना सर्कल? अंदर वाला बाहर वाला नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, तो सॉलिड एक्सट्रूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉलिड एक्सट्रूड कर देते हैं। कन्वर्ट एंटिटीज, फीचर कितना एक्सट्रूड करना है आपकी? देखिए 60 mm, एक्सट्रूड 60, पूरा कन्वर्ट एंटिटीज, फीचर एक्सट्रूड 20 mm, परफेक्ट हो गया। अब फिलेट मारना है तो फिलेट उलेट मार सकते हो,
यहाँ पे 2 × 45 का चैम्फर है, R = 3 का अंदर फिलेट है। तो सबसे पहले 3 का फिलेट डाल लेते हैं। नहीं हुआ है, नहीं, गड़बड़ जा रहा है। क्यों गड़बड़ जा रहा है? तो ये जो है ना, ये पोर्शन अंदर तक ही है और ये पोर्शन कहाँ तक है? 45। और ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है? ये 45 है। ये बाहर वाला ये नहीं बताया कितना है। PCD थ्रू 90 होल, देखो कहीं मिले तो बताओ। ये अंदर वाला तो होल बता दिया है, यहाँ तक है, बट ये एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं बताया है कितना है। तो हम ले लेते हैं 50। ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन को हम ले लेते हैं 50। गलत था, सेंटर से होल 50 हो जाता है, कभी कभी कोई चीजें नहीं मिलती। ठीक है, अब फिलेट भी हो जाएगा। वही मैं कहा, एक साइड जाता तो एक साइड नहीं होता। ये हो गया, ये हो गया। और ये अंदर साइड हुआ है, ये होना चाहिए बाहर साइड। तो फिलेट को हम करते हैं एडिट और क्या करते हैं, फ्लिप आउटसाइड। अंदर साइड लिया है ना। फिलेट पार्शियल एज उल्टा नहीं हो रहा। बाहर की ओर नहीं आ रहा है, कॉर्निंग रेडियस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो अंदर से नहीं है ना मर्ज, इस कारण से दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं है। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया है रेडी। ठीक है, अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120x100 का है। तो यहाँ पे 120x100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं
और यहाँ से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं, 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है, ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm, 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड, ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक, ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं, इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे, ओके। देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80, 80। ठीक है, रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20, ओके दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट, ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है,
यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20, रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा कितना 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग